अमेरिका से देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। अफगानिस्तान से बेहतर हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। बगराम एयरबेस वापस लेने या ना लेने का मामला अफगान और अमरीकी हुकूमत का है। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब टोकवा काकड़ी में फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। क्लाशनकोव, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। कहा, 3 रोज़ कबल रात के वक्त सरहदी बाढ़ पार करके पाकिस्तान आए। आगे पशीन जाना था। हमारा नज़रिया हमारी ट्रेनिंग है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलव्वस दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेशी। इब्तदाई समात में मुलजिम ने जज से बात के लिए मुतरजम की खिदमात लीं। बाकायदा समात पीर से शुरू होगी। डायरेक्टर FBI कैश पटेल ने एक्स पर बताया, दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया। मुलजिम अमरीकी इंसाफ का सामना कर रहा है। हमारे शराकतदारों और एजेंसी के बहादुर अहलकारों का शुक्रिया। दाइश कमांडर के बारे में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराह से मालूमात शेयर की। डायरेक्टर CIA जॉन रेडक्लिफ कहते हैं, पाकिस्तान को बावर करा दिया था कि सदर ट्रंप और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के लिए मामले को अव्वलीन तरजीह देना होगी। हमारे मालूमात शेयर करने पर पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को जल्द गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ बोले, हमारी इत्तला पर पाकिस्तान ने दहशतगर्द को पकड़ा और अमरीका मुंतकिल किया गया। नवाज साहब की गिरफ्तारी है, वो एक ऑनरेबल सेनेटर है इस हाउस के। मेरी वजीर कानून से ये गुजारिश भी है, आर्डर भी है कि इसके मामले पे आप मुफस्सिल कोई रिपोर्ट पेश करें। सेनेटर ऑन अब्बास की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वजीर कानून को रिपोर्ट पेश करने की रूलिंग दे दी। कहा, आज ही तमाम मामले से आगाह किया जाए। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑन अब्बास को उठाया जाना बाइस तशवीश है। सेशन चल रहा हो तो पेशगी इत्तला देना ज़रूरी है। ऑन अब्बास पर बहावलपुर में गैर कानूनी शिकार का मुकदमा दर्ज किया गया। सूबाई हुकूमत से बात करेंगे। डिप्टी चेयरमैन और मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मंजूर काकड़ ने कहा, आप मुझसे ऐसे बात न करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। डिप्टी चेयरमैन बोले, मैं कायदे के मुताबिक हाउस चलाऊंगा। अली जफर को माइक दिया तो आपको क्या तकलीफ हुई? सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात जमा करा दी। दौरान समात लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का हवाला दिया। तो जस्टिस जवाल मंदोखिल ने कहा, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएं। सवाल ये है, क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं? हामिद खान बोले, जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तस्वुर नहीं। आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक आर्मी एक्ट में तरमीम 1967 में आई। 73 के आइन के बाद माजी की बातें गैर मुतालिका हो गईं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नमाज दी है। 73 के आइन में माजी के कवानीन को इसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त है। यहाँ हम एक अपील सुन रहे हैं जिसमें 2 शिकें कलअदम की गईं। बेंच ने वो शिकें आर्टिकल 8(5) की बुनियाद पर कलअदम की। अपने दलाइल को उसी तक महदूद रखें, वरना कहीं और निकल जाएंगे। अदालत ने समात पीर तक मुलतवी कर दी। हामिद खान दलाइल जारी रखेंगे। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम जमातें एक पेज पर आ रही हैं। हदफ एक ही है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। हमारे सिपाही और अफसरान शहीद हो रहे हैं। जरदारी और बिलावल सिंध के आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। ये लोग सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं।
लापता अफराद केसेस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बेंच की तश्कील नौ के लिए फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लापता अफराद के दर्जनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी से बरसरे रोज़गार बना रहे हैं। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। FIA ज़राए का कहना है गुज़श्ता रोज़ मुलजिम के घर से डिजिटल और दीगर दस्तावेज़ात तहरीर में लिए। अरमगान को बाकायदा गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश का आगाज़ किया जाएगा। घर की पार्किंग से गाड़ी, लैपटॉप, ग्राफिक कार्ड और 4G बोल्ट डिवाइस मिली। मुतादिद शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियाँ, बैंक को लिखे गए लेटर, मुतादिद इनवॉइसेस, सेल और टैक्स सर्टिफिकेट, अरमगान और कामरान कुरैशी के ऑनलाइन अकाउंट्स की डायरी भी मिली है।